नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं हुड्डा डिपार्टमेंट में। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि हिसार से विधायक और मंत्री बनने के बाद औचक निरीक्षण के लिए हुड्डा डिपार्टमेंट में कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। वो आएंगे और अंदर जाएंगे, हम लोग साथ रहेंगे और देखेंगे कि किस तरह के यहाँ पे हालात होंगे, कितने कर्मचारी यहाँ पे अब्सेंट मिलते हैं और अब्सेंट जो मिलेंगे कर्मचारी उनको किस तरह से एक्शन लेंगे और यहाँ पूरा जो मुआयना करेंगे उसकी तस्वीरें आप तक पहुँचाएंगे। लाइव बने रहिए हमारे साथ। आरएसएन एक्सप्रेस में सीधी तस्वीरें आप देखेंगे, जैसे कि हुड्डा डिपार्टमेंट से सीधे जो हुड्डा का जो यहाँ पे ऑफिस है उसमें हिसार से विधायक और मंत्री बनने का पहली बार औचक निरीक्षण के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। आइए चलते हैं और पहुँचने वाला जैसे ही पहुँचेंगे उसके बाद आपको हम तस्वीरें दिखाना शुरू करेंगे और यहाँ पे अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट पर पहुँचेंगे किस तरह के कर्मचारी उनको तर्क देंगे, जो नहीं मिलेंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी उस पर हम विस्तार से बात भी करेंगे और दिखाएंगे भी तस्वीरें यहाँ की पूरी आपको। आइए चलते हैं। जैसे कि उन्होंने अभी हुड्डा डिपार्टमेंट के अंदर एंट्री कर ली है। एंट्री करते ही उन्होंने अभी दोनों गेट की अगर उन्होंने बात की, गेट बंद करने के लिए आदेश दे दिए। गेट बंद करने को कहा गया। वहाँ पे उनके जो सिक्योरिटी वाले डॉक्टर कमल गुप्ता के उनके सिक्योरिटी ने गेट बंद कर दिया। दूसरी तरफ भी जैसे कि कह रहे हैं कि दोनों गेट बंद करने के लिए उन्होंने उनको सिक्योरिटी गार्डों को बोल दिया, दिशा निर्देश दिए। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, किस तरह से निरीक्षण रहेगा, क्या कार्रवाई करेंगे, तो देखने वाली बात होगी किस तरह के एक्शन लेंगे। जैसे कि कोई भी कर्मचारी यहाँ पे अगर अब्सेंट मिलता है तो उनको किस तरह से लेंगे। आप देखिए अब इन्होंने निरीक्षण करना शुरू किया। पहले ये किस ऑफिस में जाएंगे देखते हैं। हम भी साथ हैं उनके निरंतर। और ये तस्वीरें सीधे आरएसएन एक्सप्रेस पे आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये देखिए ये पूछ रहे हैं कि डिपार्टमेंट जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए पूछ रहे हैं ऑफिसर्स कहाँ बैठते हैं। फिर इन्होंने इशारा जैसे ही किया कि हुड्डा के सबसे बड़े अफसर उनके ऑफिस में घुस गए। ये आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे कौन कर्मचारी इनको मिलता है, नहीं मिलता, और अगर नहीं मिलता तो क्या एक्शन होगा, किस तरह के आदेश देंगे। हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर के जो ऑफिस है वहाँ पे जा रहे हैं। आप ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से जैसे हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में घुसते ही वहाँ पे कुर्सी पे कोई भी अफसर यहाँ पे नहीं है ऑफिस के अंदर, तो क्या एक्शन लेंगे। अभी पूछ रहे हैं कि क्या कौन है कर्मचारी यहाँ पे, अटेंडेंट है या पीएन है। जैसे पीएन से मेरे ख्याल से बात हो रही है इनकी, तो देखते हैं इस तरीके से। निरंतर जैसे डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि इस तरह से पहले इन्होंने गुरुग्राम में जिस तरह से इन्होंने औचक निरीक्षण किया, वहाँ पे कई कर्मचारी गायब मिले, उसको लेकर एक्शन भी लिया। उसी तरह गृह जिले होने के नाते हिसार में कि जैसे निगम ऑफिस है, हुड्डा डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो ऑफिसर्स के जो एक तरह से सरकारी महकमे हैं, वहाँ पे समस्याएं लोगों की काम नहीं होते, सुनवाई नहीं होती, उसको लेकर जैसे इन्होंने हिसार में पहला औचक निरीक्षण शुरू किया है हुड्डा डिपार्टमेंट पे, क्योंकि हुड्डा डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं उसको लेकर। अब देखते हैं, हम निरंतर रहेंगे, आप बने रहिए आरएसएन के साथ। अगर डॉक्टर कमल गुप्ता की खास बात ये कहें तो पूरे 9 बजने से कुछ 1 मिनट पहले ही वो यहाँ पे पहुँच गए थे कि उसके बाद जैसे 9 बजे उन्होंने गेट बंद करवा दिया। गेट बंद कराने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसे आपने देखा सबसे पहले हुड्डा डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर उनके ऑफिस में, वहाँ पे ऑफिसर्स नहीं मिले। फिर उन्होंने कर्मचारी से बातचीत की और उन्होंने किस तरह के तर्क बताए, किस तरह के ये वो दिए कि कब आते हैं ऑफिसर्स, कब नहीं आते, पूछताछ भी की। लेकिन निरंतर अभी ये आगे पूरा मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट में पूरे में जाएंगे। आरएसएन एक्सप्रेस की पूरी जैसे तस्वीरें आपके सामने पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहिए आरएसएन के साथ। और हुड्डा डिपार्टमेंट को लेकर काफ़ी लोगों की शिकायतें होती कि काम नहीं होते जी, हर जगह इस तरह के रिश्वत के बगैर वहाँ काम नहीं होता। इस तरह के बयान भी लोगों के कई बार हमारे सामने भी आते रहे हैं। और लोगों की ये थी कि शिकायत काम को लेकर बहुत तकलीफ थी, उसी को चलते हुए आज हुड्डा डिपार्टमेंट पे उन्होंने एकदम से किसी को, उनके कर्मचारियों को, उनके गनमैन को, ड्राइवर को, किसी को भी नहीं पता था कि जैसे मंत्री जी के घर से निकल के कहाँ जाएंगे। पहले उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग भी की, डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में। उसके बाद वो वहाँ से निकले, लोगों को ये था कि चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे, लेकिन जैसे ही डावड़ा चौक से साइड मुड़े दूसरी साइड, तो वहाँ पे लोगों को लगा कि पता नहीं किस इलाके में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। जैसे हुड्डा डिपार्टमेंट में घुसते ही फिर तब पता चला कि हाँ हुड्डा डिपार्टमेंट की औचक निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। उनके साथ काफ़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे और उनके कार्यकर्ता भी थे। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। और निरंतर अलग अलग ऑफिस में जाके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, उनके कर्मचारियों के ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं आए, क्यों अब्सेंट है, कब से नहीं आ रहे, इस तरह की बातें आ रही है सामने। तो
बने रहिए आरएसएन के साथ। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस पे। हिसार से विधायक मंत्री बनने के बाद हुड्डा डिपार्टमेंट के औचक निरीक्षण के लिए हिसार में, क्योंकि धक्का लग रहे हैं तो बीच में कि आवाज़ फिसल जाती है, आप सुन रहे हैं कि बीच में भीड़ भी है और कैमरा भी बैलेंस कर रहे हैं, तो साथ के साथ मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ वो जा रहे हैं, किस तरह के। हो सकता है शब्दों में थोड़ी सी आप ना समझ पाए या कुछ प्रोसेस में गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। और तस्वीर भी कोशिश कर रहे हैं आपके सामने सही तस्वीर वो हो, कई बार फोकस भी आउट हो रहा है, उसको भी आप ध्यान ना दें। आप सिर्फ ये देखें कि डॉक्टर कमल गुप्ता औचक निरीक्षण के लिए गए हैं, किस तरह के तर्क मिलेंगे। ऑडियो आपके सामने है, क्योंकि मैं बोलता रहूँगा तो आपको उनकी बात नहीं सुनाई देगी। मैं इन्हें अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ, आप निरंतर सुनिए, बने रहिए आरएसएन के साथ। क्या तारीख है आज 21 है सर। आज सैटरडे नहीं सर, फ्राइडे। ऊपर ठीक कर दिया। फ्राइडे है सर, फ्राइडे। और तारीख 21। तो 21 दो जगह कैसे है? ये एक्चुअली पहले इसमें सैटरडे लिख के गया था जी। अच्छा, ये जगह खाली थी ना जी इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा इसको आगे कर दिया। तो 21 में पहले रोली राम कौन है? रोली राम जी आए नहीं जी अभी तक अकाउंट। पेन देव लाल पेन। और ये नरेंद्र कुमार है, कौन है? ये भी अकाउंट आए हैं? नहीं। ये सुरेंद्र सर ये छुट्टी पर है। एप्लीकेशन कहाँ है? जी सर। और ये जगदीश? ये भी छुट्टी पर है। जय देवस ये आप यहाँ आ गए। जी सर। ये लो। और कौन है यहाँ पर? स्टूडेंट यहाँ बैठते हैं जी। तो स्टूडेंट भी नहीं आए? और मेरे ख्याल से तो नहीं आए जी। नहीं आए। तो कभी भी नहीं आते? नहीं आते। मैं 7 दिन से करवा रहा हूँ यहाँ रह के। नहीं आ रहे हैं सर। मैं जो 7 दिन से करवा रहा हूँ 10 बजे तक यहाँ कोई नहीं आता। चलो पता लग जाएगा। ठीक है। चलिए आइए हमारे साथ, आइए। चलिए कहाँ कहाँ ले चलोगे? चल। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस का तो यही है। हाँ हाँ चलिए। ईओ ऑफिस कहाँ है? ये कौन अलाउ किया है? कौन है ये? कौन है ये? आए नहीं आए? नहीं। कौन है? कहाँ? यहाँ के बंदे कौन? बुलाओ सुप्रीम को, बुलाओ जरा। यहाँ का आदमी कौन था? हाँ बुलाइए बुलाइए। चलिए हम चलते हैं। मेरे को जगह दो भाई चलने के लिए, तुम लोग हैं। हाँ। कौन है यहाँ सुप्रीम? ये आप हैं? दिखाओ कितने लोग हैं यहाँ? ये 38 लोग। कितने लोग आए? चौदह नहीं आए। 14 नहीं आए। बाकी सबसे मिलाओ जरा, बुला लो सबको। जो आए उनको बुला लो। ये चलो ये साहब नहीं आए? ये सब पंचकुला गए हुए थे। हैं? पंचकुला जी। कहीं है मूवमेंट रजिस्टर? मूवमेंट रजिस्टर नहीं, वहाँ चार्ज भी उनका भिवाड़ी में जी, हिसार भी कल से गए। नहीं सर, यहाँ कहीं तो लिख कर जाएंगे ना कि कल मैं भिवानी रहूँगा। यहाँ तो ऐसे नहीं लिखे नहीं। लिख के नहीं गए। नोट करो। ईओ नॉट अवेलेबल। हाँ सुरेश जी, ईओ नॉट अवेलेबल। और कहाँ एडिशनल चार्ज है उनका? भिवानी में। भिवानी के ऑफिस में बात करो मेरी। कोर्ट केस में जाए कोर्ट में। मुझे एक बात बताइए, आप इधर उधर की बात नहीं, कहाँ गए हैं वो? कोर्ट में गई थी चंडीगढ़ जी। तो फिर भिवानी क्यों कह रहे हो? भिवानी का भी चार्ज है जी, यहाँ का भी चार्ज। आज कहाँ है वो?
आज का पता नहीं जी सर। आज का आपको पता नहीं ना, तो किसी को बता कर जाते हैं? आप यहाँ पर ना तो स्टेनो है ना? लगाओ इनकी सब चीजें मेरे को दो। आपस में बातचीत नहीं, आपस में बातचीत नहीं भाई, बिल्कुल स्पीच तुम्हें समझ में आनी चाहिए बात, है ना? हाँ, ये सुरेश छुट्टी पर चल रहा है? छुट्टी पर लिखा हुआ है। और कौन कौन है यहाँ पर? ये बनाते रोज नहीं करते, इनके इंचार्ज आप हो ना? हाँ? तो आप चेक करते हो कि कौन कितने बजे आ रहा है? लेट तो नहीं आती आज ही आया नहीं सर, वो धुंध आने की वजह से कोई इधर कुछ नहीं, कल सब समय पर थे। कल तो थे जी, मैंने छुट्टी पर चला दे। नहीं, मेरी बात बेटा, मेरी बात का जवाब, इधर उधर की बात। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कल 38 में से जितनी हाजिरी लगी हुई है, सब लोग टाइम पे थे या नहीं थे? टाइम पर ही थे। पक्की बात। मैंने तो यहाँ 2 आदमी भेजे थे 9:30 बजे, सारा खाली पड़ा था, चपरासी भी नहीं था। और मैं 3 दिन से रेकी करवा रहा हूँ। झूठ बोलोगे तो कैसे बात? झूठ ही बोल रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे उनका मूवमेंट रजिस्टर भरा हुआ है क्या? दिखाओ मूवमेंट रजिस्टर कहाँ? नहीं, छूट नहीं आता मूवमेंट रजिस्टर नहीं। कितने साल की सर्विस हो? मैं तो ये तो पता होगा ना कि मूवमेंट रजिस्टर होता है। कितना टाइम हो गया? आपने मूवमेंट रजिस्टर देखा ही नहीं? करो नोट। आगे रहो आप। मूवमेंट रजिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट साहब ने कहा। क्या नाम है आपका? सत्य। आपका क्या नाम है? आप क्या हैं? चलो ये स्टाफ है, ये ऑफिस का ही सारा स्टाफ। हाँ जी, एक नाम बोलो। नाम बोलो सुरेश जी, बोलो नाम इनके जो पी लगी हुई है उनके बोलो। सतवीर सिंह, पप्पू राम, रहने वाला दिल्ली में। ये छुट्टी पर चलो। कुलदीप, यस सर। राजेश, ऊपर रिकॉर्ड में अच्छा, नवीन, यस सर, प्रवीण, बुलाओ जरा, कहीं भी है तो बुला कर लाओ। बुलाओ। राजपाल, यस सर, समुंदर सिंह, बुलाओ इनको सबको बुला ले। रिकॉर्ड में बुला ले। मैं बुला अशोक, उनके नीचे आ सारे तो देखिए बुला। मैं तो छोटे से आया हूँ। बोल दो ना। बुलाइए अशोक। ये पी स्वयं लगाते हैं कि आप लगाते हैं? यहाँ आप लगा जाती है। अपने आप ही। तो जो अपने आप लगा कर जाए तो साइन करने चाहिए। प्रवीण सर। अगर आप तो लगाओ तो पी लगाओ, और खुद लगावे तो पी क्यों लगाते हैं? अपने साइन करने के लिए। पी तो कोई नहीं आया, दूसरा पी लगा देगा। ये सब कल से चेक करो। पी आप लगाओ और या फिर वो अपना साइन करे, दोनों में से एक बात। ठीक है ना? अब ये पी लगी हुई है और वो नहीं है तो मैं किसको जिम्मेवार मानूंगा बताइए आप? पवन कुमार, ये ब्रांच से बुला ले सारा। ब्रांच से बुला लो। तो ऊपर की ब्रांच के सब हाजिरी नित्य आ जाओ, नित्य बुलाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ।
ही नहीं पा रही। हाँ ऐसी इंजीनियर वगैरह चलो ऐसे ही साफ कर। कौन है यहाँ ऑफिस? पीछे देखो कौन है यहाँ ऑफिस में? स्टूडेंट वगैरह कौन है? बुलाना है कि कौन है यहाँ? पूरा रास्ता दे। स्टूडेंट कौन है यहाँ? डिप्टी सुप्रेंट कौन है? सुनीता देवी नहीं आई। इनका रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर दो कौन था? ये रजिस्टर दिया वहाँ से, रजिस्टर दिया। साहब आते हैं टाइम पर कभी? अरे बता दे रहा मेरे को। कब? अभी कल तो थे चंडीगढ़ थे, आज आज अभी आए नहीं। 9 बजे आ जाए तो आप मीटिंग के बाद। हाँ ये सुनीता क्यों नहीं आई? ये सभी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। हाँ, ये कहाँ जा रही है? ये आई अटेंडेंस रजिस्टर लिया ना। रजिस्टर लिया दे। यहाँ कौन? हाँ तो नहीं आया। यहाँ का रजिस्टर कहाँ है अटेंडेंस का? ले आओ जरा, ले आओ। ले रजिस्टर ले। कल की हाजिरी भी नहीं लगी। पासवर्ड लगा ये रखो। चल रमेश है क्या? जी सर। ये कौन है? सब एबसेंट, सब खाली। वही वही स्टोर लाए थे भाई आ गया। चलो रेडी करो। संजय लोहान कौन है? संजय लोहान। संजय लोहान है क्या? नहीं है जी। हाँ नहीं है हाँ नहीं है नहीं है। कौन है यहाँ सुप्रेंट वगैरह? कौन है यहाँ का आदमी? इंचार्ज कौन है इधर?
आप इसी ऑफिस के हो ना? आ जाओ आप बताओ फिर नमस्कार आ जाओ आगे आओ भाई साहब। नहीं नहीं ये नहीं है जी, ये तो डिवीज़न 1 का है। डिवीजन 1 में कौन है यहाँ पे? डिवीजन 1 में उनका कोई यार बुला संजय लोहान, सुमन और ये जैबी। डिवीज़न 1 का डिवीजन 1 में है क्या? बताओ। आए हुए? क्या नाम है आपका? मेरा जयवीर जी। जयबी। तो संजय लोहान आए हैं? हाँ जी। कहाँ है? अभी आगे वापस इस साइड चले गए। अच्छा, और ये सुमन सुमन बेड में बैठी थी। बैठी है। और ये करमवीर सिंह ये नहीं है जी। ये नहीं है। तो एक्सियन साहब कितने दिनों में आते हैं? रोज आते हैं। रोज आते हैं, तो रोज साइन तो कौन कर रखे हैं? करो इनकी सबकी फोटो कॉपी। और आगे भी है कोई? सुरेश जी, एसडीओ भी नहीं है सर। एसडीओ साहब नहीं है तो कहाँ है? टूर पर लिख कर गए हुए, सुबह 9 बजे टूर पर है। हैं? आपको बता कर गए? कौन है कब आया? कितने बजे? आपके मोबाइल पर दिखाओ मोबाइल। इनके इन बारे से बात हुई थी सर। दिखाओ, चेक करो कौन सा नंबर। आप क्या हैं? कंप्यूटर कलर वो डीवी डी पूरा हाँ? हाँ तो हमारे के आने के बाद करी होगी आपने फोन उनको? इन्होंने करा था कि उन्होंने करा था? देखो इनकमिंग है जी। पहले तो कर रखी है जी उन्होंने। पहले तो कर रखी है। आपने कर रखी है ना? अरे बताते क्यों नहीं मेरे को? पहले आपने किया उनको फोन कि आ गए साहब। झूठ क्यों बोल रहे हो? इसमें रिकॉर्डेड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी। और ये भी लिखोगे ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है जी। लो ये किसका है? यहाँ तो साइन कर रखी। नहीं सर ये शादी में गया ना स्टेशन से गया स्टेशन ली? पंजाब में गया पंजाब में गए तो सीएल है स्टेशन ली गए? ये वो स्टेशन लीव पर सर 4 मशीन ना हाँ? स्टेशन लीव पर आ रखी है 4 मशीन एप्लीकेशन लिखो। सर ऑनलाइन ऑनलाइन चलती है, वो हमने 2 दिन पहले चढ़ा दी थी और मेल में गलती थी। अच्छा, विजय कुमार आपका नाम है? और निहाल सिंह? हाँ जी और आपका क्या नाम है? अपूर्वा। अपूर्वा। तो आप इसमें हाजिरी नहीं लगाते? नहीं सर, मेरे क्यों? को प्राइवेट है ना सर, वो सेंक्शन होके नहीं आ रखी सर, प्राइवेट कोटेशन। ये देखो सर और ये टी किसने लिखा है? एक मैंने नहीं करता तो मैंने बताया था कि सोचते हैं कि करेंगे देखो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट कैसे काम होंगे लोगों के।
ले आओ। ये हाँ जी रजिस्टर लिया ना। यहाँ कौन है बताइए, यहाँ पर कौन आधार रजिस्टर ले लिया। अच्छा आपका क्या नाम? चलो क्या ले लिया इनका। हाँ ये रजिस्टर ऑप्शन लगा दो जो भी है। रोज ऐसे ही करता है, इतने लोग नहीं होते जितने आ रहे हैं। ऐसा है ना आजकल ये कोरोना की वजह से ना आधा स्टाफ घर रहता है, आधा स्टाफ छुट्टी दे के घर रहो। घर बैठ के काम जो होता है वैसे करते हैं। जो इसकी एप्लीकेशन दिखा दो बस मुझे। और ये एल किसने लिखा है? उसने लिखा होगा, किसने लिखा? किसने लिखा है एल इस रजिस्टर में आज की तारीख में? और ये ऊपर जो है क्या नाम है ये? मनोज कुमार। हाँ, इस पे भी एल लिखा है। किसने लिखा है ये रजिस्टर कहाँ का है? कौन सी अकाउंट ब्रांच? बुलाओ, किसने लिखा है ये जरा बुलाओ। आओ आओ जरा। हाँ, इसमें एल किसने लिखा है? दो लोगों का आपने लिखा है। क्यों लिखा है? सर वो मैसेज आया था कह रहे थे एप्लीकेशन दिखा दो। एप्लीकेशन तो नहीं है नहीं है तुम क्या हो यहाँ के इंचार्ज हो? नहीं सर तो तुमने एल लिखा है तो तुमने तो ऐसे लिख दिया जैसे तुम इंचार्ज हो। नहीं सर क्या नाम है? बिजी नो है। तो तुम्हारा क्या नाम है? बिजी ये राजू। हाँ, और विजय मार्ट ये तरीके हैं काम करने के। ये तरीके हैं ना काम करने के। स्मार्ट बनते हो। यहाँ का रजिस्टर लिया हो कैंडल। आधार कार्ड के लिए हो गया। DRO लिखो। DRO नहीं है। सुरेश जी हाँ DRO भी नहीं। ये दिखाओ। और ये सब टूर पर है। टी किसने लिखा? आने वाले कोई आओ जाओ। ये टी किसने लिखा? टी किसने लिखा? चंडीगढ़ जाते हैं लिखा किसने है ये? ये डीलिंग लिखते हैं सर। कौन है डीलिंग?
डीलिंग जैसे पटवारी चले अरे भाई आज यहाँ टी लिखा है 21 में, आज किसने लिखा है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। आपने लिखा है ये आपने लिखा है? हाँ जी, हाँ जी। तो टूर रजिस्टर नहीं है क्या? नहीं जी, बस इस पे टी लिख दिया और अपने आओ चाहे ना आओ। सब इकट्ठे टूर पे चले जाते हैं। कितना स्टाफ है आपका? मेरे पास यहाँ पे एक जेई है। एक भाई आया है जी। जेई वहाँ पे लाइनें शिफ्ट होनी थी सीधी वहाँ। यहाँ आके नहीं जाना चाहिए सब को, अटेंडेंस लगाइए उसको। नहीं वो दिखाओ जरा रजिस्टर। अटेंडेंस नहीं है सर, सच्चाई बता रहा हूँ। अटेंडेंस नहीं है। सच्चाई तो नहीं भी बताओगे तो भी आ नहीं जाएगा। सर, देखो ये संशय जेई है। मेरी बात गलत है? गलत तो नहीं है सर, बिल्कुल गलत नहीं है सर। ठीक हूँ ना? बिल्कुल गलत, बिल्कुल ठीक बात है सर। मैं आपको सर आप सब कुछ मैं आपके खिलाफ ये टी लिखने का क्या एक्शन? आप मालिक हो सर। संजीव हमारे अग्रवाल सब रिटायर हो गए थे सर। क्या सर? ये सर एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं। कल आए थे? नहीं सर, परसों आए थे। फिर आज तो आने का टाइम है। बचाने की कोशिश मत करना, सही बताओ। एडिशनल चार्ज है ये सुरेंद्र कोशी का एक्शन है। एडिशनल चार्ज है। तो कब आते हैं? वो मंगलवार बुधवार इन दिनों में आपकी कहीं उनकी एंट्री है कहीं? एंट्री सर आज इधर फिर ये सब डिवीजन एक डिवीजन में स्टाफ कोई नहीं सर। मेरे एडिशनल में इधर डिवीजन में सर सामने से ये सर एलडी ऑफिस का ब्रांच है सर। जिससे एलडी ऑफिस है ना, उसका अदर स्टाफ में बस ये सब पता करना पड़ेगा। एलडी का ये बैठे हैं सर इधर। इधर डिग्री की व्यक्ति को रिटायर हो गए। एक ही होगा सब सर आप रजिस्टर दे दिया? ठीक है। ये एक्शन का तो आएगी तो आंसर है ये एक्शन होती है। ये भी लिखो सुरेश जी। जी सर। ये भी नहीं है। एक एसडीओ इलेक्ट्रिकल को छोड़ करके बाकी सभी अच्छा है। क्या नाम है? रामनगर तो यहाँ और कोई नहीं है सर। अभी सब टूर पे हैं? कहाँ है रजिस्टर? कहाँ है? आदमी काफी आदमी काफी कल ही भरते थे सर इनके।
बस यही था सर, मैं बुलाती हूँ सर। वेहिकल ड्राइवर है सर एक्शन साहब का। रानीवास जी, कृष्ण कुमार कौन है? ये सर क्लर्क आएंगे सर। और ये केलू राम भी क्लर्क है सर। मेवा देवी मेवा ये एक ऊपर से रामनिवास रामनिवास रेडियो नहीं है दोनों? नहीं, मैं एडी हूँ सर। अच्छा, आप रेडियो। दूसरे छुट्टी कर मैरिज होती शाम को छुट्टी कर। आप मैं सर स्टूडेंट नीचे 10 सपोर्ट केस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, मैं एडी साहब के पास डिस्कस करने क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह। देखो सुरजीत सिंह, आपने अटेंडेंस लगाई? नहीं सर, मैं सीधा यहाँ आ गया तो 10 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जी। चलो इनका करो ठीक कर दो। इन तीनों को ठीक कर देना। थैंक यू सर। जो नहीं है वो दूर पे बता देते हैं। मंत्री जी, जैसे आज आपने औचक निरीक्षण किया हुड्डा डिपार्टमेंट में, हालांकि कई दिनों से शिकायत भी आपके पास आ रही होंगी, क्या पाया गया है? कितने कर्मचारी यहाँ पे आपको गैर हाजिरी मिले और किस तरह की कार्रवाई होगी उनके खिलाफ जो नहीं होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार है, इसका वायदा है कि हम स्वच्छ सरकार देंगे, सुरक्षित लोगों के लिए सरकार देंगे और इस बात की तहकीकात करेंगे कि जो कर्मचारी अधिकारी टाइम पर नहीं आते या जो बिना बताए नहीं आते, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। तो मेरे पास हुड्डा डिपार्टमेंट की काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आज जाकर इनका हालचाल पूछा जाए, कोई किसी को दिक्कत हो तो उसके बारे में जानकारी ली जाए और उसको दूर किया जाए। लेकिन अफसोस है कि काफ़ी लोग यहाँ पर एब्सेंट मिले, तो इनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई देंगे। उनमें जैसे छोटे कर्मचारी के अलावा बड़े अधिकारी यहाँ पे आपको यहाँ पे चेयर पे नहीं मिले, तो इसको किस तरह से? अधिकारी छोटा हो, कर्मचारी छोटा हो, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, सब समान होते हैं। और क्लर्क भी और इंचार्ज भी और उनका इंचार्ज भी, मैं भी, हम सभी बराबर हैं। किसी को भी अपनी ड्यूटी ना करने का कोई हक नहीं है। जैसे ड्यूटी करनी चाहिए सबको। हुड्डा डिपार्टमेंट को लेकर जैसे अलग अलग इलाकों में सीवरेज व्यवस्था है और सफाई व्यवस्था है, हुड्डा के जो सेक्टर है वहाँ की काफ़ी शिकायतें और लोग आके यहाँ भ्रष्टाचार के लिए भी लोग आरोप लगाते हैं। वो सब चीज़ें भी चुस्त दुरुस्त करेंगे। तो आगे किस तरह की आपकी वो रहेगी, जैसे नगर निगम हिसार और भी डिपार्टमेंट आपको लेकर किस तरह की आगे? समय बताएगा। कुछ लोग पीछे से घुसते हुए, जब आप अंदर थे, इधर दोनों गेट बंद थे, तो लोग पीछे खिड़कियों से घुसे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? अब जो 2 मेन गेट थे वो हमने बंद कर दिए थे। अब कोई पीछे से घुसा है, हमारी जानकारी में आएगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। जैसे आपने बात सुन ली, लगभग पौने घंटे के आसपास वो यहाँ पे निरीक्षण करते रहे अलग अलग। जैसे यहाँ पे अफसर भी कई एक तरह से एब्सेंट मिले, उनको लेके उन्होंने यहाँ से रजिस्टर भी उनकी उठा ली, कई लोगों से बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की कि अफसर कहाँ गए, क्या अटेंडेंस नहीं लगाते, एब्सेंट क्यों हैं, इस तरह की बातें लोगों ने अलग अलग तर्क भी दिए। कई लोगों ने ये कोशिश भी की कि एब्सेंट लगाने की जगह जैसे पी कर दिया, किसी ने लीव कर दिया, एल लगा दिया, इस टाइप के जो भी शिकायतें उनको भी उन्होंने जितने भी यहाँ डिपार्टमेंट में गए उन सभी के रजिस्टर वो लेकर
गए हैं और किस तरह के एक्शन लेंगे, क्या कार्रवाई होगी, तो आने वाला वक्त बताएगा। और अब भविष्य में भी इनकी निरंतर इस तरह की कार्रवाई रहेगी अलग अलग डिपार्टमेंट को लेके। ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे थे हुड्डा डिपार्टमेंट हिसार से।